study, our chapter, class 9. Today we are study from there at this point. हाँ, जैसा कि आपने पिछले बार कल हम लोग लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था ईश्वरन की उस बहुत ही रोमांच से भरी इस कहानी को, जिसमें ईश्वरन एक टुस्कर एलिफेंट के बारे में जिक्र कर रहा था। वो बाहर निकलता है ओपन इन द ओपन ग्राउंड एंड बीस्ट के टोनेल पर प्रहार करता है। ठीक है, कैसे? ही ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ हिज टीचर। एक केन लेता है और हाथी के तीसरे टोनेल पर बहुत ही क्विकली, मतलब काफी फास्टली, काफी तेजी से हिट करता है। यानी कि टोनेल यानी कि पैर की नाखून पर काफी तेजी, काफी जोर से हिट करता है तीसरे पैर के नेल पर, यानी कि नाखून पर। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट। कुछ क्षणों के लिए अवाक रह गया, निस्तब्ध रह गया वो हाथी, और सर से लेकर पांव तक कांपने लगा, थरथराने लगा। एंड कोलैप्स्ड, और फिर गिर गया, वहीं गिर पड़ा। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। और इसी पॉइंट पर ईश्वरन स्टोरी को बिना समाप्त किए छोड़ जाता था, मतलब छोड़ दिया। ईश्वरन ने स्टोरी को उसकी समाप्ति से पहले छोड़ गया। एंड गेट अप मम्बलिंग, आई विल बी बैक अप लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। मैं वापस आ जाऊंगा, और कहने लगा कि मैं वापस आ जाऊंगा आफ्टर लाइटिंग द गैस, गैस को जलाने के बाद, एंड वार्मिंग अप द डिनर, रात्रि के भोजन को गर्म करने और गैस को लाइट करने के पश्चात मैं वापस आ जाऊंगा। महेंद्र, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. What is called rapt attention? Look here. It is completely fascinated or absorbed by what one is seeing or hearing. It is called rapt attention. If you, आप सम्मोहित हो जाते हो, मान लो क्या आप सुन रहे हो, क्या आप देख रहे हो, उससे पूरी तरह से सम्मोहित हो जाने को कहते हैं रैप्ट अटेंशन। तो वो महेंद्र भी, जो उसकी बातों से, उसके मुख से जिस कहानियों को वो सुन रहा था, हाथी की जिस रोमांचपूर्ण कहानी को वो महेंद्र सुन रहा था, उससे काफी फैसिनेटेड हो गया, मतलब सम्मोहित हो गया। ठीक है, ही हु हैड बीन, जो कि सुनते आ रहा था, महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन, महेंद्र जो कि उसके कहानी को काफी गौर से, काफी रैप्ट अटेंशन से, मतलब सब संपूर्ण सम्मोहन के साथ सुनते आ रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, उसे झूलता हुआ, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। दैट मीन्स मानो जैसे उसे छोड़ गया, झूलता हुआ छोड़ गया, उसके कहानी को पेंडिंग छोड़ गया। महेंद्र जो कि उसके कहानियों को बहुत ही सम्मोहित होकर के सुनते आ रहा था, उसे यूं ही लटकता हुआ छोड़ गया। ठीक है, When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. Pick up the thread of the story means, that means he would not restart the story from where he left in order to arouse curiosity. ठीक है, मतलब that means ईश्वरन, when he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. इसका मतलब यह है कि ईश्वरन उसी स्थान से कहानी की, जहां पर उसने कहानी को छोड़कर, जिस स्टेज पर कहानी को उसने छोड़ा था, ठीक उसी स्टेज पर से कहानी की शुरुआत वो नहीं करता है। ठीक है, जब वो ईश्वरन वापस लौटा अपने मास्टर महेंद्र के पास, तो अपनी कहानी का आरंभ जहां पर उसने छोड़ा था वहीं से नहीं करता है। वाई? टू अराउज क्यूरियोसिटी इन द माइंड्स ऑफ ए मास्टर, अपने मास्टर के मस्तिष्क में जिज्ञासा को पैदा करने के लिए। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। और महेंद्र को ये बोलना पड़ जाता था, महेंद्र को ये बतलाना पड़ जाता था कि आप अपने ईश्वरन को, महेंद्र को ईश्वरन को यह याद दिलाना पड़ता था कि
उसने कहानी को पेंडिंग छोड़ा है, उसने कहानी के कंक्लूजन को, निष्कर्ष को पेंडिंग ही रखा था। अब देखिए स्टार्ट करता है ईश्वरन अपनी कहानी को स्टार्ट करता है वहीं से। ओके ठीक है सर, ठीक है। अ वेटरिनरी डॉक्टर को जानते हैं आप, जो जानवरों की देखरेख करते हैं, वैसे चिकित्सक। वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल, उस एनिमल को, उस प्राणी को, उस हाथी को वापस होश में लाने के लिए उसे कॉल किया गया। एक वेटरिनरी डॉक्टर को कॉल किया गया हाथी को होश में लाने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, श्रग मतलब होता है कि अपने कंधों को ऊपर उठाना। देखिए श्रग का मतलब होता है टू रेज वन शोल्डर्स स्लाइटली एंड मोमेंटरली टू एक्सप्रेस डाउट, इग्नोरेंस और इंडिफरेंस। असमानता को, इग्नोरेंस को और संदेह को एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए संदेहों को एक्सप्रेस करने के लिए अपने कंधों को उठाना। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा अपने, थोड़ी देर के लिए अपने कंधों को उठाना संदेह को और असमानता को प्रकट करने के लिए, उसे कहते हैं श्रुग। क्या कहते हैं? श्रुग। तो एक संदेह और कुछ क्षणों के लिए संदेह को स्पष्ट करने के लिए, कुछ देर के लिए एक डाउट को स्पष्ट करने के लिए, प्रकट करने के लिए ईश्वरन अपने कंधों को ऊपर लिफ्ट करता है थोड़ी देर के लिए, मानो किस प्रकार संदेह हो। ठीक है। 2 days later it was led away by its महावत to the jungle। और फिर कहते हैं, अपने स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहता है ईश्वरन, 2 दिनों के पश्चात महावत के द्वारा इस बड़े भारी जानवर को जंगल में ले पहुंचा दिया गया। हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? अब सवाल है, अब देखिए मास्टर महेंद्र एक सवाल पूछता है, किससे? ईश्वरन से, कि बताओ तुमने ये सब कैसे मैनेज किया? ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? तुमने उस बड़े भारी प्राणी को, हाथी को मारकर नीचे कैसे गिराया? इट हैज समथिंग, अब देखिए जवाब देता है, सॉरी सर, इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट। आई थिंक सर कराटे और जुसु इट इज कॉल्ड। मेरे ख्याल से ये कराटे की टेक्निक है जो मैं जानता हूँ सर, एक जापानीज आर्ट मुझे मालूम है, उसी की ये सब कला है, उसी का ये सब फलस्वरूप है। इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट। ठीक है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इस जापानीज आर्ट, कराटे और जुत्सु के बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम। यू सी, ये जो जापानीज आर्ट है दैट इज कॉल्ड कराटे और जुत्सु, किसी भी व्यक्ति पर हिट करने के बाद थोड़ी देर के लिए उसके नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है। यू सी, जैसा कि आपने देखा सर। Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense। एक दिन भी गुजरता नहीं था बिना ईश्वरन को रिकाउंट किए हुए एक जोखिम भरा, हॉरिबल और सस्पेंस से भरा, मतलब दुविधा, भय एवं जोखिम से भरे हुए कहानी को सुने बगैर एक दिन भी उसका गुजरता नहीं था। किसका? महेंद्र का। Whether the story was credible or not, स्टोरी विश्वसनीय था या फिर नहीं। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य। कहानी विश्वास करने योग्य होती थी या फिर नहीं होती। महेंद्र enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told। महेंद्र ये नहीं सोचता था कि कहानी विश्वसनीय है या फिर नहीं, वो तो बस कहानी को एंजॉय करता था, उसे सुनना उसे काफ़ी अच्छा लगता था क्योंकि उसे बहुत ही इनिमिटेबल तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा था, क्योंकि उस कहानी को काफ़ी ड्रामेटाइज गेस्चर के साथ ईश्वरन प्रकट करता था, बतलाता था, कहता था। इसी कारण से उसे सुनना महेंद्र को काफ़ी बढ़िया लगता था। इनिमिटेबल क्या होता है? व्हाट इज इनिमिटेबल? वेरी गुड, मतलब वेरी स्किलफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से। इनिमिटेबल मतलब यूनिक स्टाइल से। यस, यूनिक, इसका इनिमिटेबल का यूनिक वे, बहुत ही अच्छे तरीके से उसे कहा जाता था, इसलिए इसे सुनना काफी बढ़िया लगता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। Ishwaran seemed to more than make up
for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. महेंद्र के लिविंग क्वार्टर में आप जैसे कि जानते हो वहाँ पे टेलीविज़न कोई भी आए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखने की सुविधा नहीं थी, तो उसकी भी पूर्ति ईश्वरन अपने कहानी सुनाने के तरीके से कर देता था। ईश्वरन इतना कुछ मेकअप लोग जो करते हैं उससे भी काफ़ी हद तक उसकी कहानी सुनाने की तकनीक, उसकी टेक्निक, कहानी सुनाने का उसका स्टाइल इतना प्रभावशाली था कि मानो जैसे घर में टेलीविज़न नहीं भी है तो मानो जैसे घर में टेलीविज़न ना होते हुए भी है, आप समझ लो। ईश्वरन was seemed just like a television, performing in a television as any story or drama plays generally in television. Okay, ईश्वरन would behave like the same. बिल्कुल महेंद्र के रहने वाले उसके क्वार्टर में मानो टीवी नहीं थी, सॉरी बिल्कुल ही नहीं थी, टेलीविज़न देखने के लिए तो थी ही नहीं, तो उसके एब्सेंस को भी प्रेजेंस में बदल देता था। कौन? ईश्वरन के कहानी सुनाने के यूनिक वे नहीं, ईश्वरन के कहानी सुनाने के अद्भुत तरीके ने महेंद्र के क्वार्टर में टेलीविज़न ना होने पर भी उसे होने का एहसास दिलाता था। One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन से asked, पूछता है ईश्वरन एक सुबह जब महेंद्र जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तब ईश्वरन उनसे एक सवाल पूछता है, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? क्या आज रात को हम रात्रि के भोजन को कुछ खास तौर पर बना सकते हैं, कुछ स्पेशल बना सकते हैं सर? आज रात्रि के भोजन के समय क्या मैं कुछ खास बना सकता हूँ आज रात के भोजन में? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज का दिन काफ़ी अद्भुत है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज, डेलिकेसीज मतलब होता है टेस्टी फूड, प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। आज के दिन हमारी परंपरागत तरीके से सर, परंपरानुगत तरीके से आज के दिन स्वादिष्ट व्यंजनों का पकवान हमारे पूर्वज की आत्माओं के लिए की जाती है सर। आज के दिन, आज जो दिन है बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, खास दिन है। ये दिन हमारे पूर्वजों की आत्माओं के लिए स्वादिष्ट भोजन के पकवान का दिन होता है सर। That time Mahendra enjoyed the most delicacious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skill. और उस रात महेंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजनों को रसपान किया, चखा और इसके लिए बधाईबाद दिया ईश्वरन को on his culinary skill. Culinary skill मतलब that means a skill related to cooking. हाँ, culinary skill, it is a skill of cooking. ठीक है। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural.